नमस्कार मित्रों। आज के हमारे पौराणिक कथा का पात्र है यम। वैवस्वत मनु की कहानी में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मनु के छोटे भाई का नाम यम था। मनु के पिता विवस्वान के दो पुत्र थे, जिसमें बड़ा मनु था और छोटा यम था। अपनी सौतेली माँ से झगड़ा होने पर यम अपने कुछ मित्रों के साथ शहर छोड़कर पश्चिम की ओर चला गया था। राह में उसके अनेक साथी बनते रहे और वह आगे बढ़ता गया। प्रलय के समय यम पश्चिम की सुलेमान पहाड़ियों के नीचे था। उसका दल बलूचिस्तान की पहाड़ियों पर चढ़ गया। बाढ़ का पानी उतरने पर वह पश्चिम में पूर्वी ईरान में उतरा। वहां फारस की खाड़ी के तट पर एक बस्ती मिली, जहां के सारे वासियों को बाढ़ और महामारी ने मृत्यु के घाट उतार दिया था। मृत देहों के कारण यम के साथियों ने उस स्थान का नाम मृत्यु लोक रख दिया। सागर तट पर नरक नामक नगर में बसकर यम मृत्यु लोक में धर्म शासन करने लगा। वैवस्वत यम बलूचिस्तान से लगे दक्षिण ईरान के सागर तट का राजा बना। जिस अर्थ में ऋग्वेद में इसका नाम है, वही अवस्था से में यम का है। यम का भी इंद्र के समान इस प्रदेश के राजा की पदवी हो गई। जैद अवस्था में दो यम का वर्णन है, यम विवडिहा और यम खरायवाम। पहले यम को शायद यम श्रेष्ठ कहकर पुकारा गया। 3-4 पीढ़ी बाद मध्य इराक का खालदी सम्राट जमशेद, जिसे यम श्रेष्ठ भी कह सकते हैं, का नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ। शायद खालदी भाषा में यम श्रेष्ठ को जमशेद कहा गया हो। यम सूक्त दृष्टा भी था। यह बात ऋग्वेद में दी हुई है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, महाभारत पुराणों में इसका इस बात का वर्णन विस्तार में है। उसके वंश का 1700 वर्ष तक तो हवाला मिलता ही है। लगभग 1700 ईसा पूर्व में रावण ने यम को हराकर दक्षिण फारस जीता था। 1450 ईसा पूर्व के आसपास कृष्ण की गुरु संदीपनी के पुत्र को गुजरात से पणिजन लुटेरों ने हरकर दक्षिण ईरान में यम को बेच दिया था और कृष्ण यम को हराकर उसे छुड़ा कर लाए थे। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।